Hello students, welcome back to our English class. Let us continue the chapter. This is for class 11th from our English Hornbill book. As you know the name of the chapter, we are not afraid to die if we can all be together. This is your chapter number 2, which is written by Gordon Cook and Alan East. अब तक हमने देखा था कि राइटर जो हैं वो एक जो जर्नी पर निकले हैं, वो जर्नी में उनको बहुत सारी डेंजरस सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। केप टाउन से उन्होंने 2 क्रूमैन को भी साथ में लिया है। जो उनकी बोट है जिसका नाम है वेव वॉकर, वो बुरी तरह से क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। पानी बुरी तरह से उनकी बोट में भर रहा है और राइटर के बहुत सारी चोटें आई हैं। उनकी बेटी को भी चोट आई है, लेकिन वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं और वो अपनी हिम्मत करके थोड़ा सा सामान लेते हैं और सामान लेकर अपनी बोट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। वो जो क्रूमैन हैं वो लोग पानी निकाल रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। शॉर्ट सर्किट भी हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो जो कुछ उन्हें याद था कि एक हमारा जो हैंड पंप है स्पेयर एक्स्ट्रा लेकर आए थे, वो रखा हुआ है, उसको लाते हैं और उसके बाद वो कैनवास बिछाते हैं। सारी जो भी उनको करना होता है वो सारी चीज़ें वो पहन लेते हैं और इतना सब करने के बाद वो अपनी बोट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि पानी में नीचे से कहीं से लीकेज है, वाटर लाइन के नीचे कहीं लीकेज है। यानी वाटर लाइन का मतलब है नीचे का जो पार्ट होता है उसमें कहीं लीकेज था। जो बोट नीचे को चलती है, सतह जिसे हम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज आ रहा है। और उन्होंने लीकेज को जब चेक किया तो क्या देखा कि शिप जो है उसके जो मेन फ्रेम्स थे वो टूट गए थे। यहाँ तक कि जो उनका स्टील का स्ट्रक्चर था जिसे हम कील कहते हैं वो पूरी तरह डैमेज हो गया था। राइटर ये भी बताते हैं कि हमने 15 घंटे तक सरवाइव किया और उन्हें ये पता था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनकी बोट की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो सेल नहीं कर पा रही थी प्रॉपर वे में और इसके अलावा वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, वर्स्ट हो चुका था वेदर। बहुत तेज़ हवाएं, तूफान चल आ गया था, ऐसा समझो। तो ऑस्ट्रेलिया तक तो वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि रास्ते में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर लें, रुक जाएं। उन्होंने अपना मैप निकाला, चार्ट्स निकाले, उसका कैलकुलेशन किया। फिर उन्हें पता चला कि 2 आइलैंड हैं कुछ किलोमीटर की दूरी पर ईस्टर्न डायरेक्शन में, जिनमें से एक का नाम था इले आर्मस्टरडम। तो ये जो इतना बड़ा महान ओशियन है, इतना बड़ा ओशियन, उसमें एक छोटा सा आइलैंड है। तो उस छोटे से आइलैंड के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है चैप्टर में, पिनप्रिक्स। तो समुद्र में एक छोटे से आइलैंड को बिल्कुल ऐसा बताया गया जैसे वो सुई की तरह हो, क्योंकि समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर के। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। राइटर बताते हैं कि जब तक हवा की लहरें कम नहीं हो जाती, वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो अपना मेन मास्ट सेट नहीं कर पाएंगे सेल करने के लिए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। तो इसलिए उन्हें लग रहा था कि आइलैंड तक पहुंचने के लिए जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। तो जो तेज़ लहर आ रही थी उसने उनके जो ऑक्सिलरी इंजन है, ऑक्सिलरी इंजन मीन्स जो उनका इमरजेंसी इंजन जो होता है, यानी वो एक एक्स्ट्रा इंजन जो होता है, सेकेंडरी इंजन जिसे हम कहते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, यूज़ किया जाता है, वो भी काम करना बंद कर चुका था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब 4 जनवरी की बात है, 36 घंटे तक ये लोग कंटिन्यूसली पंपिंग करते रहे क्योंकि पानी अभी भी नीचे से आ रहा था। We reached the last few centimeters of water. अब पानी का लेवल कुछ सेंटीमीटर्स रह चुका था। अब उनका एक ही एम था, शिप में पानी आने से रोकना,
और इसलिए अभी तक वो मास्ट के ऊपर सेल नहीं कर पा रहे थे। अब वो लोग इतनी दूरी पर थे कि जो पानी है उसका लेवल जो है वो फ्यू सेंटीमीटर रह चुका है। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm ship and headed for where I thought the two islands were. Rigging means the ropes and wires. Hull means the framework of the vessel. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं, राइटर सेड दैट कि अगर हम सेल को लहराते तो उससे क्या होता, फ्रेमवर्क के ऊपर प्रेशर पड़ता और वो टूट जाता, इसलिए उसको अलग किया गया। हल अपार्ट, उसको अलग किया गया। हल अपार्ट मीन्स उसको अलग कर देना। और फिर जो स्टॉर्म शिप थी उसको लहराया और उसकी मदद से आइलैंड की तरफ चल पड़े वो लोग। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी ने कुछ खाना ढूंढा, सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स उसने ढूंढे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, बीफ और बिस्किट्स हैं। उसको कुछ खाना मिला, यानी उसने ढूंढा कि भाई कुछ रखा होगा खाने के लिए तो वो देख लेते हैं। और उन्होंने फिर अपना पहला मील, यानी अब तक उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था इन 2 दिनों में, तो उन्होंने ठीक से अपना थोड़ा सा खाना खाया। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. Respite means relief. यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि लेकिन जो हमने, यानी वो जो खाना वाना खाया थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिली थी, तो वो बता रहे हैं कि ये जो राहत मिली थी हमको वो बस थोड़ी देर के लिए की थी। 4 बजे क्या हुआ, अचानक से फिर से ये जो काले बादल हैं वो छाने लग गए। हमारे वेव के पीछे की तरफ काले बादल थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो हवा थी वो वापस से कितनी स्पीड पर आ गई थी, 40 नॉट्स की स्पीड पर चल रही थी। और जो लहरें थी, जो सीज थे यानी वेव्स जो चल आ रही थी, वो भी उससे ज़्यादा बड़ी हो रही थी। The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. Deteriorate means get worse, और बुरा हो जाना। वेदर जो था वो लगातार और ख़राब होता जा रहा था पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट ये ऐसे ही रहा वेदर। एंड बाय डॉन, और जब सुबह हुई ऑन जनवरी 5, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। उनकी सिचुएशन जो थी यानी हालात जो थे वो और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। When I went on to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. अब राइटर जो थे उन्हें बच्चों की फ़िक्र तो रहती ही थी, तो वापस से वो कंफर्ट रूम में गई जहाँ पर बच्चे आराम कर रहे थे। उनका बेटा जो था, उसके बेटे ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। लेकिन राइटर बता रहे हैं आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, कि नहीं वो कोशिश करेंगे, कि वो उनको दिलासा दे रहे हैं, बच्चों को दिलासा देते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि वो इन सिचुएशन से बाहर निकल सकें। But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. तो उनका बेटा जो है उसका जवाब यही था कि पापा हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ में हैं। हम कौन? स्यू, जॉन, मम्मी, पापा। तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। अब आप देखिए कि ये बेटा कितना हिम्मती है, अपने फादर को एक हिम्मत दे रहा है कि पापा आप फिक्र मत करो, पापा हम मरने से नहीं डरते हैं, आप फिक्र मत करना, कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर कितना करेज है बच्चे के अंदर। I could find no words with which to respond, but I felt
बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। जब उन्होंने अपने बच्चे की हिम्मत देखी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई शब्द तो थे नहीं, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, कि मैं उसका कोई जवाब दे पाता। उसकी हिम्मत ने मुझे और ज़्यादा क्या कर दिया, हिम्मती बना दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं बच्चों के कमरे से बाहर आ गया और अपनी हिम्मत जुटाई, डिटरमाइन किया अपने आप को कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा। टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी मेरे अंदर हिम्मत है वो सब मैं इसमें लगा दूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव विद द अनडैमेज्ड पोर्ट hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. अब यहाँ राइटर हमें बता रहे हैं, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं हीव टू का मतलब है टू राइज और लिफ्ट विद एफर्ट। अब राइटर यहाँ ये कह रहे हैं, राइटर ने ये सोचा कि स्टारबोर्ड साइड का जो फ्रेमवर्क है, जिसे हम हल कहते हैं, जो फ्रेमवर्क है जिसे हम हल कहते हैं, उसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एंकर बनाया, इम्प्रोवाइज्ड, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड मीन्स एक ऐसी चीज़ जो आप खुद डेवलप करते हैं। तो उन्होंने इसी तरीके का एक एंकर बनाया, उसे डेवलप किया, जो कि मोटी नायलॉन की रस्सी का था और प्लास्टिक के कंटेनर से उसे बांध दिया, बैरल मीन्स कंटेनर से उसको बांध दिया। तो जो कि किसका बना था, बैरल जो था वो पैराफिन के थे और उनकी जो कैपेसिटी थी वो 22 लीटर्स की थी। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। अब राइटर कह रहे हैं कि हमारी जो वेव वॉकर थी, तो सिचुएशन तो इतनी ख़राब थी और बच्चों ने इतनी हिम्मत उनको दिखाई थी। तो कहते हैं मैं चार्ट रूम में गया और मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो शिप होती है उसको कैलकुलेट करा। तो वो चार्ट रूम में जाकर हवा की जो स्पीड होती है उसको कैलकुलेट किया और क्या क्या रास्ते में बदलाव आते हैं, चेंजेस ऑफ कोर्स का मतलब है रास्ते में बदलाव आए हैं, उनको कैलकुलेट किया। और करंट के साथ उनकी शिप जो है वो कैसे ड्रिफ्ट करती है उसको भी कैलकुलेट करा कि कैसे कर रही है वो करंट के साथ उनकी शिप ड्रिफ्ट कर रही है, उसे कैलकुलेट किया और फिर अंदाज़ा लगाया कि वो किस पोजीशन और लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। समुद्र का जो एरिया था वो कितना था, 150,000 किलोमीटर, जिसमें वो क्या ढूंढ रहे थे, किसकी सर्च में थे, एक 65 किलोमीटर चौड़े से आइलैंड की, वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तो समुद्र का एरिया इतना था और आइलैंड का विड्थ जो था वो था 65 किलोमीटर। तो इतने बड़े समुद्र में वो एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहे थे, राइटर ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहे थे, कौन सी चीज़ें, कि भाई इतना बड़ा आइलैंड है, मुझे इतना सा छोटा सा इतना बड़ा समुद्री एरिया है, मुझे इसमें एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना है, और वो कैलकुलेशन कर रहे थे। ये सब सारी चीज़ें जब वो सोच रहे तो इतने में क्या हुआ, स्यू आई उनके पास, जिसके दर्द हो रहा था, पेनफुली आई और वहाँ आकर खड़ी हो जाती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। उसका लेफ्ट साइड जहाँ पर चोट आई थी वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। उसकी आंखें जो थी वो नैरो स्लिट्स होकर यानी और चौड़ी हो चुकी थी, जैसे दो भाग हो जाते हैं ऐसी। और उसने एक कार्ड दिया, शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, जो कि उसने खुद बनाया था उसी शिप में बैठकर। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स
तो जैसे आप देखते हैं ना कार्ड्स में सबसे पहले ऊपर टॉप पर हम अच्छी सी पिक्चर्स तैयार करते हैं, तो उसने भी टॉप पे सबसे स्टार्टिंग वाला जो फ्रंट होता है उसमें उसने कैरिकेचर्स तैयार किए थे, कुछ कार्टून तैयार किया था, पिक्चर होगा किसी पर्सन का, उसका कार्टून तैयार किया था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, इसी तरीके से एक कार्टून बनाया था। वो कार्टून किनका था? उनकी मम्मी और उनके डैडी का बना हुआ था, और उस पर उन्होंने कुछ फ़नी चीज़ लिखी हुई थी, हेयर आर सम फनी पीपल, ये हैं कुछ फ़नी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट, कि जिनको देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर उसके एक मैसेज था। ऊपर के कवर पे तो इस तरीके का पिक्चर बना था, अंदर जैसे हम लिखते हैं रक्षाबंधन के ऊपर कुछ लिख देते हैं, दिवाली के ऊपर कुछ लिख देते हैं, बर्थडे में कुछ होता है, तो इसी तरीके से उसने भी अंदर कुछ लिखा था, इस तरीके का कुछ मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। एक उम्मीद जगा रही है वो बच्ची उनके अंदर, दोनों के अंदर, माँ बाप के अंदर। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे भी करके हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, इस तरीके का उसने मैसेज डाला था। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका जो मेन कंपास था वो तो खो चुका था, वो चेक कर रहे थे, रीचेक कर रहे थे अपने कैलकुलेशंस को, क्योंकि उनका जो मेन कंपास था वो क्या था? वो लॉस्ट हो चुका था, और उनके पास एक स्पेयर कंपास था, और वो जो स्पेयर कंपास जो था उसी से वो कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन मैग्नेट की वजह से होने वाली जो वेरिएशंस हैं, जिसमें प्लस और माइनस के एरर्स होते हैं, तो उनके लिए ये कंपास ठीक नहीं था। इसलिए ये कंपास जो था वो ऐसा था कि बार बार उसमें चेक और रीचेक करना पड़ रहा था, जिसमें करेक्शन नहीं हुई थी, इसलिए अंदाज़ा एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था। इसलिए बार बार वो चेक कर रहे थे कि हम कहाँ पर हैं, कैसा है, हमारे डायरेक्शंस जो हैं उसके आने चाहिए, तो वो इस तरीके के आ नहीं पा रहे थे, प्रॉपर वे में वो हो नहीं पा रहा था, प्लस और माइनस के जो एरर्स हैं वो उसमें आ रहे थे। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction, I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब यहाँ पर 2 बज गए, लगभग 2 बजे की बात है। राइटर जो है वो डेक पर गया वापस और लैरी से कहा कि स्टीयर अ कोर्स, यानी रास्ते को थोड़ा सा घुमा दो। कोर्स मीन्स रास्ता, इस रास्ते को इस डिग्री पर ले चलो, 185 डिग्री पर घुमा दिया उसने। फिर राइटर कहते हैं कि इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन। राइटर कह रहे हैं अगर हम लकी हुए, मैंने ये बात कही विद कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स डिटर्मिनेशन के साथ उसने ये बात कही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहता था कि कहीं लैरी और विजिल जो हैं, ये लोग तो ये सोच रहे होंगे कि नहीं ये जो बातें कर रहे हैं ना हमारे जो सर हैं वो कुछ सही नहीं है बात। लेकिन राइटर जो था वो कहता है, वो डिटरमाइंड था अपने लिए कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, शायद वो बिल्कुल सही है, मुझे बुरा नहीं लग रहा था। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो कह रहे अगर हम लकी होंगे तो शाम के 5 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. इतना कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि 185 डिग्रीज पर घुमा दो इसको, लैरी को, उसने जब ये बात कही तो राइटर भी बहुत थका हुआ था, बहुत उसका जो दिल था काफ़ी भारी भारी सा हो रहा था। तो वो गया, आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, वो ऊपर अपने उस पर चला गया बिस्तर पर, और अचानक उसको क्या हो गया? डोज्ड ऑफ हो गया। इट मीन्स उसको नींद आ गई, उसकी आंख लग गई क्योंकि वो थका हुआ था। When I woke, it was 6 p.m. आपको बताया था, वो कह रहे थे कि हम शाम के 5 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वो उठा तो 6 बज चुके थे, अभी तक वो आइलैंड आया नहीं था। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चला था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। राइटर कह रहा है मुझे पता था, जब वो उठा तो वो कह रहा है कि 6 बज गए थे और अंधेरा चढ़ चुका था, और मुझे पता था कि हमने वो आइलैंड को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स। वो कह रहे अब हम वापस मुड़ने की पोजिशन में तो थे नहीं। एट दैट मोमेंट अ टाउसल्ड हेड मीन्स डिसअरेंज्ड हेयर ऑफ नैरेटर्स सन,
यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, ये बच्चा है, बच्चा आकर अपने फादर को हक कर रहा है। तो इस तरीके से बाल उसके ऊपर आ जाते हैं। एट दैट मोमेंट अ टाउसल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, वो ऊपर जहाँ पे वो लेटा हुआ है राइटर, वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से कोई आता है जिसके बाल जो हैं वो उससे मतलब वो हो जाते हैं, टच होते हैं। कैन आई हैव अ हग, तो वो बच्चा अपने फादर से कह रहा है कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। सियो वॉज राइट बिहाइंड हिम, सियो भी वहीं पर ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। राइटर तो वैसे भी ये सोचकर बैठे थे अब हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि 6 बज चुका है, अंधेरा हो चुका है, आइलैंड निकल गया होगा। इसलिए वो अपने बच्चे से नाउम्मीदी से कह रहे हैं, बेटे किस लिए तुम मुझे गले लगाना चाहते हो इस समय पर। सो देन बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, तो वो वो बेटा जो है वो गले लग कर कह रहा है, पापा आप तो बेस्ट डैडी हैं पूरी दुनिया के, एंड द बेस्ट कैप्टन भी हैं और बेस्ट डैडी भी हैं। तो कैप्टन क्यों कहा उसने, शायद हो सकता है कोई उम्मीद जगी है। माई सन रिप्लाइड, it is out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of इले आर्मस्टरडम। यानी अब वो लोग कहाँ पहुँच चुके थे, उस आइलैंड तक पहुँच चुके थे, इले आर्मस्टरडम तक। बच्चे ने जब ये बात कही, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, अरे पापा वो रहा, देखो हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या जीत लिया है, बैटल जीती है, एक युद्ध जीत लिया, इतना बड़ा युद्ध जीता है हमने, एज बिग एज अ बैटल शिप। आई रश्ड ऑन डेक एंड, और राइटर कहते हैं फिर मैं डेक पर गया, मैंने देखा झांक कर और बड़ा आराम मिला उसको उस टाइम पर। स्टार्क मीन्स शार्पली डिफाइंड आउटलाइन ऑफ इले आर्मस्टरडम, यानी वो लोग उस आइलैंड तक पहुंच चुके थे बिल्कुल सेफली। इट वॉज ओनली अ ब्लीक piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world, जिसे क्या कहते हैं, most beautiful island in the world, कौन सा, इले आर्मस्टरडम जिसे हम कहते हैं। ये वहाँ तक पहुँच चुके थे। इट वॉज ओनली अ ब्लीक, ये सिर्फ क्या था, ब्लीक था। ब्लीक यानी एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन कम होता है, ऐसा एरिया। बिल्कुल कैसा था, पीस ऑफ वॉल्कनिक रॉक जैसा, जिसमें हल्का सा वेजिटेशन था, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं था, जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब राइटर बता रहे हैं, वी एंकर्ड मीन्स मूवर्ड द शिप टू द सी बॉटम। अब उन्होंने फिर से तैयारी कर ली थी क्योंकि वो वहाँ ठहर लिए थे, वहाँ पर रुके थे, और वो अब बता रहे हैं कि हमने एंकर किया, मूवर्ड द शिप टू द सी बॉटम, यानी उन्होंने अपनी शिप में फिर से वो एंकर डाला ऑफ शोर, सिचुएटेड एट द सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, एक रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, यानी अभी तो वो वहाँ रुक गए आइलैंड में जाकर, अपनी शिप को उन्होंने रोक दिया, वहाँ पर शिप को मूवर्ड किया बॉटम में कि ताकि ये ज़्यादा और बह ना जाए शिप हमारी, उसको एक जगह पर लगा दिया, सिचुएट कर दिया उन्होंने उसको, और पूरी रात वो वहीं पर ही रही। और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, जितने भी वहाँ के लोग थे 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उन्होंने उनको चीयर्ड किया एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने उनकी मदद भी की थी। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie. अब वो इतने खुश थे, राइटर बता रहे हैं कि मैं और मेरी फैमिली पूरी बच चुकी थी, तो मेरे जो सोच थी, मेरे जो थॉट्स थे वो लैरी और हर्ब के साथ थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी इनकी। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, कैसे थे वो लोग, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और मैरी के लिए भी वो थैंक्स कर रहे हैं कि जो कि मेरे साथ हमेशा खड़ी रही उस व्हील के पास जो मैं चला रहा था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। उसके बाद वो बताते हैं अपनी बेटी के बारे में, सबसे ज़्यादा तो उनको किसकी फ़िक्र रहती थी, अपनी 7 साल की बेटी की, जिसने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी कि मेरे चोट लगी है सर पर, जो कि विच सब्सिक्वेंटली टूक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक छोटा बच्चा जो कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस में भी बच्चों ने, फैमिली ने, सब ने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय शाइस्ता खानम।
I will be back with a new chapter for the class 11th.